हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट मैं बातें आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब जब ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आप सभी बच्चों के यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग सभी लोग को जानकारी हो जाएगा कि हाँ, आज यह वीडियो अपलोड हुआ है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप 1 का और पूरा जितना भी बेसिक थ्योरी हो सकता था मैंने आपके सामने रखा। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का मैं टाइप करवाऊंगा, इसलिए आप घबराएं नहीं, आप आराम से वीडियो का मज़ा लें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो जितना हो सके आप लोग वीडियोज़ पे अपना लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आइए एक एक कर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 चल रहा है और टाइप 2 पढ़ना है। टाइप 2 में कहा जा रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और शो करना है कि x बराबर 3 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और एक बार में शो करना है दूसरे बार में क्या x बराबर -1/2 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, और कहा जाए कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो सबसे पहले जो भी आपका वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में गया है तो x वेरिएबल है और आपको x बराबर 3 क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे x का वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर गया, और अगर सेटिस्फाई करता है दोस्तों तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। हाँ, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखिए कि आपके पास गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। तो आप यहाँ पे लेंगे एट x बराबर, आपको कितने पे चेक करना है, 3 पे ना, वी है। ध्यान से देखना, अब x का वैल्यू तुम 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और माइनस का 3 है ना, ये लेके चले हम लोग, है ना। अब सॉल्व करो इसको आराम से, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा कितना बोलेंगे आप लोग, 18 बोलेंगे ना। ये देखो 5 3 ज़ा कितना हुआ 15 और फिर माइनस का 3, फिर से देखो 18, ये दोनों निगेटिव है, काम करो जोड़ने का, सिंबल दो माइनस का, प्लस 18 माइनस 18 कट गया और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप लोग को इसके बाद क्या लिख देना है, हेंस x बराबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। अब आपको चेक करना है कितने में दोस्तों, x बराबर -1/2 पे, तो आप लिखेंगे x बराबर -1/2 वी है। आइए सॉल्व कीजिए तो ध्यान से। तो 2 इंटू -1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, फिर 5, कभी भी माइनस रहे ना तो स्मॉल ब्रैकेट ले लिया करो क्योंकि साइन चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे -1/2 लिखा, फिर -3 और फिर इसको सॉल्व करो। तो निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 2 का 2 रहने देंगे, 1 का स्क्वायर किए तो 1, नीचे में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5 और नीचे में 2, फिर माइनस का 3, इसको कैंसिल करो तो 2 बार में, तो आप बोलेंगे सर 1/2 प्लस 5/2 और यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, सब का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, तो 1 + 5 और यहाँ पे 2 बार में कैंसिल होगा, 2 3 जा कितना होगा 6। तो आपने क्या देखा दोस्तों, 6 - 6/2, ये भी कट के 0 बाई समथिंग क्या आ गया 0, और यही तो आपका RHS में लाना था। तो इसी तरह से आप लिख देंगे फिर से, हेंस x बराबर -1/2 इज दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना दोस्तों। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह के पैटर्न उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ राइट डाउन।
अब हम लोग बोर्ड पे जैसा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शो कीजिए कि √2 एंड -2√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब आपको ध्यान से देखिए कि दिया हुआ क्या 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 है और आपको कैसे निकालना है। फिर से सो दैट है, कह रहा है कि शो कीजिए कि √2 और -2√2 जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन रहे, रूट्स रहे, वैल्यूज़ रहे। फर्स्ट क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए। हालांकि ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेटिक पे बेस 3 है ना लेक्चर बना रखा है, लेकिन अब जो पैटर्न मैं 2022 में बता रहा हूँ ना, आप उसको देखिए, है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो रूट्स है कि नहीं, फिर से वही काम करेंगे दोस्तों, है ना, सॉल्यूशन करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन। जिस बच्चा को कुछ भी नहीं समझ में आता हो ना, ठीक है ना, या क्वेश्चन बनाने के दरमियान, अगर एक्सरसाइज बनाने के दरमियान किसी बच्चा को कोई दिक्कत होता है, वो मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें कि सर आई हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करके बताऊंगा अगले क्लास में। यहाँ देखो गिवन इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हमें चेक करना है क्या चाहिए कि एट x बराबर √2 पे चेक करना है। तो आप x बराबर √2 पे चेक करो। वी हैव, जहाँ जहाँ x है वहाँ √2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, √2 का होल स्क्वायर प्लस का 2√2 और फिर माइनस का 4। सॉल्व करो तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आएगा और माइनस का 4। तो आप देख रहे हैं 4 माइनस का 4 फिर से कैंसिल हुआ सर, और ये 0 किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। नाउ अब हमें चेक करना है एट x बराबर क्या लिखेंगे, -2√2 पे। अब चेक कीजिए क्या आता है, वी है, क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू में होगा -2√2 और -4, यही है ना। सॉल्व करो तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, समझिए जो बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है। आप -2 इंटू -2 करेंगे तो +4 आएगा और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो फाइनली कितना आने वाला है आपको, 8 आने वाला है। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला कि -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 2 से कितना होगा, 8 होगा। डायरेक्ट आपने लिखा। आप बिल्कुल सर, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर माइनस में आने वाला है। √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा कितना हुआ, 4 हुआ, और माइनस का 4 पहले से था, तो 8 - 8 फिर से कट के 0 हो गया। इसको आपने लिखा सर ये क्या है, RHS है मेरा। तो लास्ट में आप लोगों को क्या लिख देना है दोस्तों, हेंस √2 एंड माइनस का 2√2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब पढ़ाऊंगा, सब बच्चा एकदम टेंशन नहीं लो जी, है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक एक चीज़ आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, हर चैप्टर लेकर आऊँगा। करेंगे पहला क्वेश्चन को, ये था। अब जीवन में याद रखना मेरा बात, कभी भी सर अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ समझना कि इंटू छुपा होता है। कभी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो तो बारी बारी से दोनों नंबर को 0 के बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे सर, x + 2 बराबर 0 कहेंगे या फिर 3x - 5 बराबर 0 कहेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू -5 उधर गया तो +5। और फर्दर देखो सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5/3। तो चूंकि डिग्री 2 है इसलिए सॉल्यूशन भी कितना आया आपके पास, 2 आया। आइए क्वेश्चन नंबर 2, 5x² माइनस का 8x बराबर 0। अब लड़के इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं जी, है ना, मैं दोनों तरीका बताता हूँ इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी 2 टर्म आपको दिखे, एक स्क्वायर का टर्म और x का टर्म, तो आप कॉमन निकालना सीखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने x लिया तो 5x बचा, यहाँ माइनस का 8 बचा। क्या देखा, दोनों टर्म में x कॉमन है, यहाँ x 2 ठो है, यहाँ x 1 ठो है, तो एक x कॉमन ले लिए। 2x था तो अब 1x बचा, यहाँ एक ही x था निकल चुका, तो अब माइनस का खाली 8 बचा। अब फिर से देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तब आप क्या बोलेंगे सर, आइदर x = 0 और 5x - 8 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 8
और x बराबर आ जाएगा 8/5। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चूँकि डिग्री 2 है दोस्तों, कभी भी डिग्री 2 होगा तो सॉल्यूशन भी 2 ठो आएगा। एक x बराबर 0 आया और दूसरा x बराबर 8/5 आया। ये हुआ पहला मेथड। इसी क्वेश्चन को दूसरा लड़का कैसे सॉल्व कर सकता है? वो कहेगा सर मेरे पास इक्वेशन था 5x² माइनस 8x बराबर 0। अब वो क्या करेगा, 8x को उधर भेज देगा। लो भाई, ऐसे करेगा वो। अब कहेगा सर 1x से तो 1x काट सकते हैं ना। तो कभी भी भूल कर भी ये काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप काट देते हैं तो इधर बचेगा 5x और इधर बचेगा 8 और फाइनली x का वैल्यू आ गया 8/5, है ना, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि सर डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 2 आएंगे। अगर आपने x को काट दिया ना तो आपने एक जीरोस को हटा दिया, एक रूट को हटा दिया, तो आपका एक ही सॉल्यूशन आया। जबकि इस क्वेश्चन में देखिए आपका कितना सॉल्यूशन आया है, 2 सॉल्यूशन आया है। तो आज के बाद से कभी भी सर स्क्वायर का टर्म और x का टर्म रहे तो x वाले टर्म को उधर ना शिफ्ट कर कर x से कैंसिल मत कर देना, नहीं तो एक रूट कैंसिल हो जाता है। चूँकि डिग्री 2 है इसलिए सॉल्यूशन भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो है ना, दिस मेथड इज़ टोटली रॉन्ग, है ना। तो यू शुड जस्ट फॉलो दिस टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एकदम मेरे साथ सीखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? सर ये है मेरा इक्वेशन दिया हुआ। अब देखो सर, है ना, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट। तो कभी भी अगर तीनों टर्म मौजूद हो तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि स्क्वायर वाले टर्म को सर पहले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, रफली मल्टीप्लाई करो ना। ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर माइनस में 6 2 कितना होगा 12 और x²। अब इस 12x² को इस तरह से ब्रेक करना रहता है कि जोड़ने या घटाने पे हमको बीच वाला टर्म मिले और गुना करने पे वापस से हमको -12x² मिलना चाहिए। तो अब ये 12 जो है ना किस किस पहाड़ा में आता है वो पढ़ो। तो ऐसा पढ़ो कि सर, है ना, -1 का गैप आना चाहिए। तो 4 3 कितना होता है 12। अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। सर यहाँ x के यहाँ जो बीच वाला टर्म है उसके बगल में साइन देखो माइनस का, इसका मतलब बड़ा वैल्यू माइनस में, छोटा वैल्यू प्लस में, और x चिपका दो। अब आप बोलोगे सर -4x में से +3x जाएगा तो -x मिलेगा। माइनस प्लस -4 3 12 x इंटू x x², एकदम प्रॉपर टूट गया। बस अब इसको तोड़ते चलो। तो 6² लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब आप स्टार्टिंग के 2 टर्म में से x क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2x। तो यहाँ 2 के टेबल में कितने बार में 2 3 6 होता है, तो 3 बार में। सर यहाँ 2x था, 1x निकला तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 बार में, 1x था 1x निकाल चुके, तो सर यही बचा अब इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो +1 कॉमन होगा, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ भी बचेगा 3x - 2। और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि क्वाड्रेटिक में जो पहला टर्म कॉमन आता है वही टर्म आएगा सेकेंड टर्म में कॉमन। अगर ऐसा नहीं आ रहा है इट मीन्स समवेयर यू हैव डन द मिस्टेक, आपने कहीं ना कहीं गलती करा है। तो उसको सुधारना, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। फिर से आप बोलेंगे सर 3x - 2 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो आप बोलेंगे सर 3x - 2 फिर से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +1 बराबर 0। और अब इसको सॉल्व कर दो, हो गया, कहानी खत्म। देख, है ना। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट सर फिर से क्या आ गया 0 के बराबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे आइदर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x बराबर 2, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2/3। और इधर बढ़ो आगे, 2x बराबर +1 उधर गया तो -1, और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो -1/2। यहाँ देखो 2 सॉल्यूशन आया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। इस तरह के मेथड को ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आराम से जो है सॉल्यूशन करो, सीखते चलो मेरे साथ, ठीक है ना, क्योंकि आज के बाद आपको एक एक्सरसाइज दिया जाएगा बनाने के लिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कह रहा है, 8x² माइनस का 22x
और माइनस का 21 बराबर है 0 के। देखना ध्यान से, नियम क्या कहता है सर, स्क्वायर वाले टर्म को पहले कांस्टेंट के साथ गुना करो। तो आपने गुना करा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस का 168 स्क्वायर आया। अब तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर, अब ये कैसे पता चले किसके पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा। तो जब भी अगर नंबर प्रोडक्ट करने के बाद बड़ा आ जाए तो वही सीढ़ी बना के फैक्टर निकालो और कोशिश करो कि जोड़ने या घटाने पे हमको माइनस का 22 मिलना चाहिए। तो आइए सर 168 है ना, सबसे छोटा फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2, 2 से ले जाओ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से ले जाओ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर हम ले जाएंगे 2 से, सर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, लाना है हमको कितना 22 लाना है, याद रखना। फिर ले जाएंगे कितना से 3 से, तो 3 7 जा कितना होता है 21। अब देखो सर ये आपके सारे फैक्टर्स आ गए, इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से कि जोड़ने घटाने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 22 मिलना चाहिए। तो तुम देखो तो सर, देखो तो 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना होता है 28, और 28 में से 6 अगर गुना कर दो, 2 3 जा 6 घटा दोगे तो क्या 22 मिलेगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, इसका मतलब इसके जो 2 फैक्टर आ गए वो मुझे मालूम चल गया कि इसका 2 फैक्टर कौन है, एक 28 और 6, क्योंकि 28 6 जा होता है 168। अब 28 और 6 का फैक्टर बना, लेकिन यहाँ पे हमको नेगेटिव चाहिए, इसलिए बड़ा वाले नंबर को माइनस में, छोटे वाले को प्लस में। और यहाँ देखो सर 28 माइनस 28 में से प्लस 6 जाएगा तो माइनस का 22 बचेगा। गुना में माइनस प्लस माइनस होता है, 28 6 जा होता है 168, x x होता है x स्क्वायर। हो गया सर, बस जो मेहनत करना है यहीं पे मेहनत करना है। जो लड़का यहाँ पे तोड़ दिया समझो सवाल को बना डाला। 8x स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे 28x प्लस का 6x माइनस का 21 बराबर 0। अब दो नंबर का पेयर करके कॉमन निकाल लो। अगर इन दोनों में से मैं पूछूं कि क्या कॉमन है तो आप बोलेंगे सर 4x कॉमन आ रहा है। 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में, 2 बार में, 2x में से 1x निकला तो 1x बचा, माइनस है तो -2। 4 के टेबल में 28 कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर 7 बार में, 1x था निकाल चुके, काम खत्म। अब मैंने आपको क्या बोला कि सर जो यहाँ कॉमन है वही यहाँ कॉमन है, तो यहीं पे उतार दो ना 2x - 7। अब सोचो कि 2 में मैं क्या गुना करूँ कि 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 गुना कर दीजिए, इसका मतलब +3। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस, तो ब्रैकेट का साइन चेंज होता, आगे आएगा वैसा क्वेश्चन, और ये बराबर 0। अब आप सॉल्व करें, सर 2x - 7 यहाँ भी, 2x - 7 यहाँ भी, तो हम कहेंगे सर 2x - 7 कॉमन हो गया। अब ये हो गया 4x + 3 बराबर 0। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट फिर से 0, तो क्या लिखोगे, आइदर सर 2x - 7 बराबर 0 और 4x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर प्लस का 7, तो x बराबर क्या आ गया 7/2। अच्छा सर यहाँ पे बताइए 4x + 3 उधर गया तो माइनस का 3, और x बराबर आ गया -3/4। तो ये इसके 2 रूट्स थे, 2 सॉल्यूशन थे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हमने अभी तक 4 नंबर तक कर लिया, आइए 5वां नंबर देखते हैं। एकदम सारे बच्चे सीखो आराम से, समझे, घबराओगे नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते चलो, है ना। मेरा बस चले ना, हमको खाली समय भगवान अभी थोड़ा दे नहीं पा रहा है। समय मिले तो फिर आप लोग का तो मज़ा ही आ जाएगा, आप लोग हमसे पढ़ेंगे तो। 6x स्क्वायर, अब देखो जब ये क्वेश्चन था मेरे पास 40 बराबर 31x, अब जैसा ही ये क्वेश्चन मैंने देखा तो हमने क्या देखा सर 3 टर्म तो है, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में या प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्रॉपर ऑर्डर में अगर नंबर अरेंज नहीं है तो उसको प्रॉपर ऑर्डर में करो। तो क्या प्रॉपर ऑर्डर में कहना चाह रहे हैं सर, पहले स्क्वायर का टर्म फिर x का टर्म, तो ये +31 इधर आएगा तो माइनस का 31x और +40 बराबर 0। अब नियम क्या कहता है सर, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ गुना करोगे तो आएगा 240x स्क्वायर। अब इस 240 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। अब ये तो नंबर बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ी बनाओ और प्राइम फैक्टर निकालो, 120 60 30, ठीक है, और फिर ले जाएंगे 2 से तो 15। अब देखो तो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना तक तो 16 आ गया, और ये 15। अगर 16 और 15 को जोड़ दिया जाए तो 31 मिल जाता है। तो हमको समझ में आ गया कि सर इसका फैक्टर 16 और 15, लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर को नेगेटिव रखना होगा।
तभी तो 16 -16 और -15 जुटेगा तो माइनस का 31 आएगा, और गुना में माइनस माइनस प्लस, और 16 को जब 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 240, और x यहाँ भी लगा दिए, काम खत्म हो गया। तो 6x² माइनस का 16x माइनस का 15x प्लस का 40 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 2 तो हमको दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में, माइनस है तो -2, 2 के टेबल में 16 कितनी बार में, 8 बार में। अब हमको मालूम चल गया सर कि यहाँ 3x माइनस 8 है। अब यहाँ पे देखो, यही मैं कह रहा था कि अगर तीसरा टर्म निगेटिव है ना, तो आप बोलेंगे सर माइनस तो कॉमन है ही, साथ साथ में 5 भी तो कॉमन है। क्यों? क्योंकि सर 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 40 भी आता है, तो आप बोलेंगे -5 कॉमन, तो 5 गुने कितना होता है 3x, और यहाँ माइनस कॉमन लिए हो तो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, क्योंकि मैंने बोल रखा है जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। अगर ऐसा नहीं लिख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है जो सारे बच्चों को कम से कम आना चाहिए, ताकि गलत कम से कम हो सके। अब बोलेंगे सर 3x माइनस 8 यहाँ भी, 3x माइनस 8 यहाँ भी है, तो 3x माइनस 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, आप बोलेंगे 2x, यहाँ क्या बचा -5 बराबर 0। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट फिर से 0 हो गया। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो गया तो आप क्या बोलेंगे, आइदर सर 3x माइनस 8 होगा 0 के बराबर, और क्या बोलेंगे सर 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू आ गया 8/3, और अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 5/2। अरे बोलो, सब बच्चे को समझ में आ रहा है ना? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो सारे बच्चे राइट डाउन कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। अब देखो, है ना, बच्चों लोग को मैंने ये देखा है, ठीक है ना, ऑफलाइन में भी, कि न्यूमेरल वाला क्वेश्चन आता है ना तो बहुत बच्चे जो है 70 और 60% के बच्चे जो होते हैं वो सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन जैसा ही अगर रूट वूट का टर्म आता है तो बच्चे का थोड़ा सा, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। तो कभी भी अपना मोरल डाउन नहीं करेंगे। जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप लोग बस वैसे वैसे सीखते चले, है ना, कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं एक एक करके सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन लेकर आप लोग को सॉल्व करवाऊँगा, है ना। 4√3x² प्लस का है 5x माइनस का है 2√3 बराबर 0। अब देखो ये रूट वाला क्वेश्चन है ना। अब रूट देखता है तो आधा बच्चा का जो है ना कॉन्फिडेंस यहीं से, सर नहीं बनेगा, देखते ही कह देते हैं सर नहीं बन रहा है, सर नहीं बन रहा है। अरे कैसे बनेगा भाई, कभी आज तक टीचर तुमको ढंग से समझाया नहीं, कहाँ से बनेगा। अब मैं समझा रहा हूँ ना, इसके बाद तुम एक अटेम्प्ट लो ना, फिर भी नहीं बनता है तो तुम मुझे व्हाट्सअप करो कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट हुआ है इस एक्सरसाइज में। आज पहला पार्ट का एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। देखो सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, आराम से पहले लिखो, एकदम आराम से। मैं बेसिक से एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसके बाद अच्छे से दूसरा क्वेश्चन बताऊँगा। मैंने क्या बोला, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ गुना करो साइन के साथ। साइन मत छोड़ना भाई, जो जिसका साइन है वैसा लिखो। सर ये प्लस में, ये माइनस में, सर माइनस में। 4 और 2 कितना होता है 8। सर √3 का √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, और x² था, मतलब फाइनली आ गया 24x²। अब 24 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमको 5 मिलना चाहिए। अब ये तो नंबर बहुत छोटा है, तुरंत देख के लड़का बोल देगा सर 8 3 कितना होता है 24, और 8 में से अगर 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन इसके बगल का साइन प्लस में है तो बड़ा नंबर को प्लस में, छोटा नंबर को माइनस में कर दीजिए। अब एक बार इसको देखो कि ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, 8 3 24, x इंटू एक्स x², एकदम सही है। यहाँ तक मैक्सिमम बच्चा पहुँचता है। 4√3x² क्या लिखेगा, प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 बराबर 0। अब बोलेंगे कि सर यहाँ से कॉमन निकालिए अब, और यहाँ से क्या कॉमन निकला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे बच्चों का आता है, ठीक है ना। तुम देखना, जब तुम अगर रूट वाला क्वेश्चन बना रहे होगे तो यहाँ तक एकदम आराम से आ जाओगे सॉल्व करके, लेकिन जब कॉमन लेने की बारी आएगी तो आप लोग को प्रॉब्लम होना शुरू होगा, क्या ले कॉमन क्या नहीं ले। तो देखो मैं एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ।
जब भी तुमको नहीं समझ में आए ना, तो या तो पहले 2 टर्म में से अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वो निकालो, और नहीं समझ में आ रहा है तो आखिरी का 2 टर्म पकड़ो। कोई ना कोई तुमको एक रिजल्ट तक तुमको पहुंचा देगा। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लूँगा ना, वैसे वैसे आप लोग को समझ में, मेरी लैंग्वेज एक एक चीज़ समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। आओ देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर हमको तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 4x कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन लड़कों लोग को दिखता नहीं है कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर देखो, तो अगर मैं पूछूं कि अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है ना, तो आप बोलेंगे सर हमको तो दिख रहा है यहाँ 3x है, लेकिन यहाँ √3 है, ठीक है ना। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, है ना। तो हम स्टार्टिंग में से ही हमको दिख रहा है कि ये इजी पड़ रहा है इसके अपेक्षा, तो हम यहीं से कॉमन निकालते हैं। पहले हम कहेंगे सर 4x कॉमन ले लें क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलेंगे √3x, और यहाँ क्या बचेगा 2। अब इसी चीज़ को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, √3x और प्लस का 2। अब सोचो कि यहाँ माइनस है, थर्ड टर्म माइनस, इसका मतलब माइनस तो कॉमन होगा ही कॉमन होगा, तभी तो ये माइनस प्लस हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब √3 में क्या गुना करेंगे 3 मिल जाए, अरे भाई √3 में √3 से गुना करोगे तभी तो 3 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ से √3 खाली कॉमन है। और अब कर देखो क्या आप अपने रिजल्ट तक पहुँच गए। माइनस √3 गुना √3 3x, माइनस प्लस माइनस, √3 का जब 2 में गुना होगा तो 2√3 आएगा दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, है ना। यही तरीका होता है। अगर इधर से नहीं समझ में आए तो इधर से निकालो, अगर इधर से नहीं समझ में आए तो इधर से कॉमन निकालो, और जो इधर वही इधर, काम खत्म। एक बार चेक कर लो कि ऊपर वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो आगे नीचे बढ़ो। फिर से बोलोगे सर 3x + 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 4x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का √3 बराबर 0। अरे हाँ या ना, ठीक। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो आइदर बोलेंगे √3x + 2 0 के बराबर है, या 4x माइनस का √3 0 के बराबर है, ठीक है। तो √3x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 का, तो x बराबर आ जाएगा -2/√3। एक तो ये हुआ सॉल्यूशन। और बोलोगे सर कि 4x बराबर -3 को उधर भेजा तो प्लस √3, और x बराबर क्या आ जाएगा √3/4। तो इस तरह से सर हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं रूट वाला, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो पॉज कर लेना और फिर देख लेना। रूट वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, एक्सरसाइज में से मैं ले लेता हूं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। लो 21 से स्टार्ट होता है आपका, ये मैं डील कर रहा हूं दोस्तों एक्सरसाइज 4A। अब अपने किताब को खोलिएगा RS अग्रवाल को, और वहां से बनाना शुरू कीजिएगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो रूट वाला क्वेश्चन फिर से, √3x² प्लस का 10x माइनस है 8√3 बराबर 0, यही है। चलो अब जैसे जैसे मैं बोला ना, वैसे वैसे आप करो। एक स्क्वायर का टर्म को सर पहले क्या करना है, एकदम आराम से बच्चा की तरह सीखना है, तो बच्चे की तरह ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो हमको 2 नंबर आएगा, नहीं सॉल्व करेंगे तो 0 नंबर आएगा। डरना नहीं है। √3x² गुना करना है -8√3 से। सर ये प्लस में ये माइनस में, आंसर माइनस में आया। सर यहाँ नंबर 8 है, यहाँ नंबर नहीं है, तो भाई 8 तो होगा ही होगा। और √3 का गुना √3 में तो कितना होगा जी, 3 होगा ना जी। और x² लगा दो तो माइनस का क्या आ गया 24x²। अब 24 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, है ना। तो अगर आप लोग तेज होंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे सर 12 2 कितना होता है 24, और 12 में से अगर 2 घटा देंगे तो बोलो 10 मिलेगा। लेकिन इस 10 के बगल में साइन प्लस में है, तो ये प्लस में और ये माइनस, x यहाँ चिपका दो, x यहाँ चिपका दो। एक बार लेकिन चेक जरूर कर लो कि ऊपर वाला गुना करने के बाद आ रहा है कि नहीं। प्लस माइनस माइनस, 12 2 24, x इंटू एक्स x², सही है सर। तो √3x² प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8√3 बराबर 0। सर अब मैं बोलूँ कि यहाँ से तुमको दिख रहा है कॉमन, या तो यहाँ से कॉमन देखो, तो आप बोलेंगे सर
यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन होगा, लेकिन यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो क्यों ना सर हम 2 कॉमन ले लें। तो -2 क्योंकि थर्ड टर्म निगेटिव है, कभी भी थर्ड टर्म निगेटिव है -2 कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा x, चूँकि माइनस कॉमन लियो तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। 2 के टेबल में 8 कितने बार में 4 बार में, √3 था तो लगा दो। अब हमने क्या बोला, जो यहाँ है वही बगल वाले ब्रैकेट में इसको छाप दो, एज इट इज़ इसको लिख डालो। अब तुम सोचो थोड़ा कि सर x में क्या गुना करे कि हमको √3 का टर्म मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर √3 और एक ठो x और चाहिए। देखो तो √3x को जब x में गुना करोगे तो √3x² मिलेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ऐसा प्लस में मिला। √3 गुना √3 3 होता है, 3 को जब 4 से गुना करोगे तो 12x मिलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, देखो कितने आसानी से बन गया, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग सीखिए। x + 4√3 और यहाँ क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर √3x - का 2 = 0, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे सर, आइदर x + 4√3 = 0 और √3x - 2 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -4√3 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2 गया उधर तो +2 और √3 इधर आएगा ना डिवाइड में। ये देखो आपका 2 सॉल्यूशन निकल कर आ गया। अब बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? तो क्या अभी भी किसी लड़के को दिक्कत है रूट वाले को सॉल्व करने में? आप बोलेंगे सर मन नहीं भरा, एक और कम से कम बता दीजिए। कोई बात नहीं, सीखो, जब तक नहीं सीखोगे है ना तब तक प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार जब सीख लोगे तो जीवन में कोई भी क्वेश्चन तुम उठा लो रूट वाला, नहीं दिक्कत होगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ 22 नंबर, है ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ RS Agarwal एक्सरसाइज 4A। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। √3x² + 11x + 6√3 = 0, ठीक है। सबसे पहले सर स्क्वायर वाले को आप कांस्टेंट टर्म के साथ गुना कीजिए, साइन के साथ। तो इस बार तो दोनों सर पॉजिटिव है, तो टेंशन तो लेना ही नहीं, गुना करो। सर यहाँ नंबर 6 है तो 6 दो, √3 का √3 में गुना होगा तो 3 होगा और x², मतलब ये कितना आ गया 18x²। अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 11 मिलना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 9 2 = 18, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 मिल जाएगा। तो √3x² प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 6√3 = 0। अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, या फिर इधर से निकालो, कहीं एक जगह से निकालो। सर पहला टर्म से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सेकंड टर्म में से समझ में आ रहा है कि 2 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 2 तो कॉमन है ही है, तो लो भाई 2 कॉमन लो। तो x + 3 चेक करो तो 2 × x 2x, 2 × 3 6 और √3 एकदम सही है सर। अब जो यहाँ है एज इट इज़ यहाँ पे चिपका दो, x + 3√3, ठीक है। अब सोचो तुम ही कि सर इस x में कितना से गुना करेंगे √3x² आ जाएगा। तो पहले तो 2x है ना, तो यहाँ तो एक ही x है, एक x लगाओ, और चूँकि √3 चाहिए तो हम कहेंगे सर √3x कॉमन ले लीजिए। अब देखो तो √3x का x में गुना कितना हो जाएगा √3x², √3x का 3√3 में गुना, तो देखो √3 × √3 3, 3 3 या 9 और 9x 9x है, हो गया, कहानी ख़त्म, है ना। जो दिक्कत होता है बस लड़का लोग को देखते कॉमन लेने में दिक्कत होता है। अरे हम कहते हैं कि हमसे पढ़ रहे हो तो काहे लिए टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। चाहे मैथ पढ़ाऊँ, चाहे मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, चाहे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, टेंशन नहीं लो, आराम से खाली पढ़ो। आइदर क्या बोलेंगे सर x + 3√3 0 के बराबर या 3x + 2 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3√3। अब तुम बोलोगे सर यहाँ क्या आएगा, तो लिखो +2 उधर गया तो -2 और यहाँ से x निकालोगे तो -2/√3। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आज का क्लास समझ में आ गया होगा। सो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए।